नमस्कार। दिल्ली हाईकोर्ट में आज एक दिलचस्प मामला सामने आया जब एक याचिका के जरिए कोर्ट से मांग की गई कि तिहाड़ जेल में मौजूद आतंकी मकबूल भट्ट और अफजल गुरु की कब्र को वहां से हटा दिया जाए। दरअसल आतंकी मकबूल भट्ट को फरवरी 1984 में, वहीं दूसरी ओर अफजल गुरु को फरवरी 2013 में फांसी की सजा दी गई थी तिहाड़ जेल के अंदर, और दोनों के शव को तिहाड़ जेल परिसर के अंदर ही दफना दिया गया था। अब कोर्ट में विश्व वैदिक सनातन संघ नाम के एक याचिकाकर्ता की तरफ से एक याचिका दायर की गई थी और याचिका में मांग की गई थी कि कब्र को वहां से हटा दिया जाए। साथ ही याचिकाकर्ता ने यह भी मांग की थी कि वहां से शरीर के अवशेषों को हटाकर किसी गुप्त जगह पर ट्रांसफर कर दिया जाए ताकि आतंकवादियों के महिमा मंडन को रोका जा सके और जेल के दुरुपयोग को भी रोका जा सके। आज ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने आया। कोर्ट ने सबसे पहला सवाल यही उठाया कि आपने एक जनहित याचिका के तौर पर याचिका दायर की है, ऐसे में आप सबसे पहले कोर्ट को इस बात के लिए आश्वस्त करें कि आखिर जेल के अंदर इन कब्रों की मौजूदगी से याचिकाकर्ता के किस मौलिक या संवैधानिक अधिकार का हनन हो रहा है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि आप ये भी साबित करें कि अगर जेल के अंदर ये कब्र की मौजूद रहती हैं तो आखिर किस नियमों का उल्लंघन हो रहा है। याचिकाकर्ता की तरफ से वकील वरुण सिन्हा पेश हुए और वरुण सिन्हा ने यह दलील दी कि अगर सरकार की ओर से इन शव को तिहाड़ जेल के अंदर दफनाया गया है और कब्र की मौजूदगी अगर जेल के अंदर रहती है तो ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है, नियमों के खिलाफ है। उन्होंने जेल नियमावली का उदाहरण दिया। इसके साथ साथ उन्होंने दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट का हवाला दिया जिसके मुताबिक शव को सिर्फ कब्रिस्तान में ही दफनाया जा सकता है। हालांकि कोर्ट इस दलील से बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं हुआ। कोर्ट ने यह कहा कि अफजल गुरु को साल 2013 में फांसी की सजा दी गई थी, उसके शव को साल 2013 में दफनाया गया था। ऐसे में 12 साल बाद इस मसले को लेकर कोर्ट आने का औचित्य क्या है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह एक संजीदा मामला है और सरकार ने, चाहे वो मकबूल भट्ट के मामला हो चाहे वो अफजल गुरु का मामला हो, दोनों के शव को अगर घर वालों को न सौंपने या फिर जेल से बाहर न ले जाने का फैसला लिया है तो कुछ ना कुछ सोच समझकर यह फैसला लिया गया होगा और ऐसे में अथॉरिटीज के इस फैसले में कोर्ट के दखल का औचित्य नहीं बनता। कोर्ट ने यह भी कहा कि जेल नियमावली में कहीं भी इस बात का प्रतिबंध नहीं है कि शव को जेल परिसर के अंदर दफनाया नहीं जा सकता, और जब ऐसा कोई प्रतिबंध मौजूद नहीं है और अथॉरिटी मामले की गंभीरता को समझते हुए, कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए ऐसा कोई फैसला लेती है तो फिर इसमें कोर्ट अपनी तरफ से कोई दखल नहीं दे सकता। हालांकि सुनवाई के दौरान वकील की तरफ से बड़ी दिलचस्प बातें भी रखी गई। उनकी तरफ से कहा गया कि उनके पास इस तरह की सूचना है और ये बात पब्लिक डोमेन में है कि ये जो कब्र है ये आतंकियों के लिए एक तरीके से तीर्थस्थल का शक्ल ले चुकी है। उन्होंने कुछ कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात की तस्दीक हुई है कि अपराधी जेल के बाहर क्राइम को अंजाम देते हैं सिर्फ इसलिए ताकि वो जेल के अंदर जाकर अपने आतंक के रहनुमाओं की कब्र पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दे सके और उनके प्रति अपने सम्मान को व्यक्त कर सके। तो ऐसे में वकील की तरफ से कहा गया कि अगर जेल के अंदर कब्र की मौजूदगी रहती है तो एक तरीके से आतंकियों की महिमा मंडन करने जैसा है, और सुप्रीम कोर्ट भी अपने कई पुराने फैसलों में बात कह चुका है कि आतंकियों की महिमा मंडन करने से बचा जाना चाहिए। वकील ने बार बार इस बात को कहा कि उनके पास इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि कैसे एक कम्युनिटी विशेष के लोग वहां पर जाकर के तिहाड़ जेल के अंदर कब्र के अंदर पर जाकर के अपने रहनुमाओं को श्रद्धांजलि देते हैं। हालांकि हाईकोर्ट ने इस दलील पर भी सवाल उठाया। हाईकोर्ट ने कहा कि यह बात सही है कि आतंक के महिमा मंडन से बचा जाना चाहिए, लेकिन आपके पास इस बात को साबित करने के लिए क्या तथ्य हैं, क्या आपके पास सबूत है कि अपराधी क्राइम को अंजाम देकर के तिहाड़ जेल जाते हैं और सिर्फ इसलिए जाते हैं ताकि वो कब्र पर जाकर के अपने रहनुमाओं को श्रद्धांजलि दे सके। तो कोर्ट ने कहा कि जब आपके पास इस बात के तथ्य नहीं है, इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है, तो सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स पर या सोशल मीडिया पोस्ट पर हम ऐसा कोई आदेश नहीं दे सकते। बहरहाल कोर्ट के रुख को देखते हुए याचिकाकर्ता ने अपनी अर्जी वापस लेने की इजाजत मांगी और साथ ही ये कहा कि वो नए सिरे से नए तथ्यों के साथ फिर से कोर्ट का रुख करेंगे इस मामले को लेकर। कोर्ट ने उन्हें इस बात की इजाजत दे दी, यानी कोर्ट ने आज जो अर्जी दाखिल की थी उस पर सुनवाई से इनकार कर दिया।
याचिकाकर्ता के पास एक विकल्प जरूर है कि वो चाहे तो नए तथ्यों के साथ फिर से कोर्ट का रुख कर सकते हैं। Zee News.